हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि कैसे हम मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम मार्केट के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम मार्केट के अंदर अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए। क्योंकि ये चीज आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एक ट्रेडर के लिए उसकी कैपिटल की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है अगर वो मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक सस्टेन करना चाहता है तो। इसलिए हर एक ट्रेडर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होती, वो होती है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना। क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी कैपिटल जब तक है तब तक मैं मार्केट के अंदर टिका हुआ हूं, जिस दिन मेरी कैपिटल खत्म हो गई मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। तो इसलिए हर ट्रेडर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कैपिटल की प्रोटेक्शन होती है, ना कि प्रॉफिट्स कमाना। और कैपिटल की प्रोटेक्शन हर ट्रेडर की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। तो यही हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि ज्यादा लंबे टाइम तक हम मार्केट के अंदर टिके रहें, सस्टेन कर पाए। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटेजी को शेयर करूंगा उस स्ट्रेटेजी के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट की फीलिंग आएगी, थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट की फीलिंग आएगी, थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग की भी फीलिंग आएगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी के अंदर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड है, थोड़ा मनी मैनेजमेंट भी इंक्लूड है और थोड़ी पोजीशन साइजिंग भी इंक्लूड है। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर कहने को तो हम कैपिटल प्रोटेक्शन की स्ट्रेटेजी को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप लोगों को आज की इस वीडियो में कैपिटल प्रोटेक्शन की स्ट्रेटेजी के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ताकि मैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटेजी को शेयर करूं उस स्ट्रेटेजी को लेके आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। डिटेल में आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी के बारे में हर चीज क्लियरली समझ में आ जाए, ताकि आप इसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से कर पाओ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो स्ट्रेटेजी को शेयर करूंगा, इस स्ट्रेटेजी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना जरूरी है। जो पहली टर्म है वो है आरपीडी। आरपीडी का मतलब हो गया हमारा यहां पर रिस्क पर डे। आरपीडी का मतलब हो गया यहां पर रिस्क पर डे। रिस्क पर डे बेसिकली हमारा होता है कि एक दिन में हम कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिस्क पर डे। फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट के अंदर एक दिन 5,000 का रिस्क ले सकता हूं। मतलब बेसिकली मार्केट के अंदर अगर मैं ट्रेड करने आ रहा हूं तो मैं एक दिन में 5,000 का मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूं। 5,000 तक का अगर मुझे नुकसान हो गया पूरे दिन में तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। तो इसलिए रिस्क पर डे का मतलब होता है कि एक दिन में हम मार्केट के अंदर कितना नुकसान झेल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क पर डे। दूसरी जो टर्म है वो है हमारी आरपीटी। आरपीटी का मतलब हो गया यहां पर रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड का जो मतलब होता है वो ऑलमोस्ट आरपीडी की तरह ही होता है। बस आरपीडी का मतलब होता है कि हम एक दिन में कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। आरपीटी का मतलब हो गया, रिस्क पर ट्रेड का मतलब हो गया कि हम एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं। लेट्स से कि मैंने ये डिसाइड करा कि मैं एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम 2,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं। अगर मुझे किसी ट्रेड में 2,000 रुपए का नुकसान दिखा तो मैं उस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। इसको हम बोलते हैं रिस्क पर ट्रेड। तो रिस्क पर डे और रिस्क पर ट्रेड, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये दो टर्म्स को आप लोग याद रखना, ये आगे वीडियो में काम आएंगे। तो चलिए अब हम स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू हम अपनी स्ट्रेटेजी को समझते हैं। और एग्जांपल के लिए हम जो सिक्योरिटी को ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो अभी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है 46,800। और मान के चलते हैं कि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी करंट लेवल से ऊपर जाएगा, शायद 47,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ट्रेड दिख रही है जिसमें कि मेरा जो नुकसान है वो मुझे नुकसान दिख रहा है उस ट्रेड के अंदर 50 पॉइंट का, और जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 100 पॉइंट का। तो बेसिकली ये जो हो गया ये हमारा हो गया रिस्क, और ये जो हो गया ये हमारा हो गया रिवॉर्ड। और इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमारा है 1:2 का। क्योंकि 50 रुपए का नुकसान है अगर मुझे लॉस होता है तो, और 100 रुपए का प्रॉफिट है अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो 1:2 का मुझे यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने आप लोगों को दो टर्म्स बताई थी, आरपीडी और आरपीटी, यानी कि रिस्क पर डे और रिस्क पर ट्रेड। मान के चलते हैं कि मैं मार्केट के अंदर
एक दिन में 5,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं। इट मीन्स कि मेरा जो आरपीडी हुआ, रिस्क पर डे, वो मेरा हुआ 5,000 रुपए का। अब ये 5,000 रुपए मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, हर किसी की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि मैं 5,000 रुपए का रिस्क हर दिन ले सकता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली इस एग्जाम्पल के अंदर फिर जो मेरा आरपीडी हो गया वो मेरा हो गया 5,000 रुपए। अब मार्केट के अंदर होता क्या है, जरूरी तो नहीं है ना कि मार्केट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। और दूसरी चीज, अगर मार्केट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली ट्रेड करता रहूं। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर यहां पर एक कंडीशन याद रखना। यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप लोगों को मिनिमम दिन के दौरान जो स्टॉप लॉस लेने हैं वो आप लोगों को 2 स्टॉप लॉस लेने हैं। मिनिमम 2 स्टॉप लॉस मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मान लो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप लोगों को मार्केट आज की समझ नहीं आ रही या आपको आज का प्रॉफिट होगा नहीं आज के दिन। तो इसलिए दूसरा चांस तो आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो इसलिए मिनिमम आप लोगों को 2 स्टॉप लॉस तो लेने ही पड़ेंगे एक दिन में। मैक्सिमम आप जो ले सकते हो वो 3 स्टॉप लॉस ले सकते हो। 3 से ज्यादा स्टॉप लॉस आप लोगों को किसी भी दिन में नहीं लेने। अगर आप लोगों के 2 से 3 स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली हिट हो जाते हैं तो आप लोगों को वहां पे मार्केट बंद कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना। तो आज की इस स्ट्रेटजी के अंदर ये कंडीशन है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए मार्केट के अंदर इंट्राडे में वो मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 3। 2 से 3 स्टॉप लॉस होने चाहिए, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होने चाहिए। अब मुझे करना क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इस एग्जांपल में मैंने 5,000 रुपए का अपना आरपीडी लेके चला कि मैं एक दिन में 5,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, ये पूरे दिन का रिस्क है। और मैं इसमें मान के चलता हूं कि मैं मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस लूंगा, मैं 2 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली हिट हो जाते हैं तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना यह है कि मुझे अपने आरपीडी को डिवाइड कर देना है किससे, जो मेरे स्टॉप लॉस है एक दिन के उससे। अब यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि मैं मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस लूंगा एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं अपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस से अपने आरपीडी को कर दूंगा डिवाइड। अब जब डिवाइड करूंगा तो मेरे सामने क्या निकल के आई अमाउंट, मेरे सामने अमाउंट निकल कर आई 2,500 रुपए। अब ये जो 2,500 रुपए निकल कर आया, ये निकल कर क्या आया है, ये हमारा निकल कर आया आरपीटी यानी कि रिस्क पर ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा रिस्क पर डे होगा उसको मुझे अपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। उससे जो अमाउंट निकल कर आएगी उससे ज्यादा मेरा एक ट्रेड पे रिस्क नहीं होना चाहिए। ये इसमें ध्यान रखना इस स्ट्रेटेजी के अंदर। अब यहां पर हमारा आरपीटी निकल कर आ गया इस तरीके से कि मतलब मैं क्योंकि मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस लूंगा एक दिन के, उससे ज्यादा नहीं, तो इसलिए मेरा एक ट्रेड का रिस्क निकल कर आ गया कि मुझे एक ट्रेड में 2,500 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए या कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए जिससे कि मेरा रिस्क जो है वो 2,500 रुपए से ज्यादा बने ही ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये जो हमारा एक ट्रेड का जो रिस्क निकल कर आया, यानी कि ये जो हमें 2,500 रुपए का रिस्क पर ट्रेड देखने को मिल रहा है, इसको मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी मैं ट्रेड देख रहा हूं या जो भी मैं ट्रेड लेने की सोच रहा हूं उस ट्रेड के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस है इन पॉइंट्स उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे मुझे एक बुलिश ट्रेड दिख रही थी, मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो 47,000 तक जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड फाइंड आउट करी जिसमें कि मैंने देखा कि 50 पॉइंट का मेरा रिस्क है और 100 पॉइंट का मेरा रिवॉर्ड है। तो एज पर दिस एग्जांपल 50 पॉइंट का ये जो मेरा रिस्क है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं अपने रिस्क पर ट्रेड से डिवाइड कर दूंगा। अब जब मैं इसको अपने रिस्क पर ट्रेड से डिवाइड करूंगा तो मेरे सामने जो क्वांटिटी निकल कर आएगी, यानी कि मेरे सामने जो पोजीशन साइजिंग निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 50 क्वांटिटी। यानी कि ये जो मैं ट्रेड लेने की सोच रहा हूं इस ट्रेड के अंदर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर 50 क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि 50 क्वांटिटी से ज्यादा अगर मैंने क्वांटिटी को ट्रेड करा तो फिर यहाँ पे जो मेरा रिस्क होगा वो मेरे रिस्क पर ट्रेड से ज्यादा बन जाएगा, जिसकी वजह से जो मेरा पूरा का पूरा मनी मैनेजमेंट है वो बेकार हो सकता है। तो इसलिए जो हमारी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो प्री डिसाइडेड रिस्क है वो कभी भी एक्सीड नहीं होगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो बेसिकली ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी है जिससे कि हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समराइज्ड वे में इस पूरी स्ट्रेटजी का एक प्रोसीजर समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझना थोड़ा और इजी हो जाए। आप लोगों को मैंने जो समझाया है
वो एक बार आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा इसके अंदर रहेगा वो हमारा रहेगा आरपीडी कैलकुलेट करना, कि हमारा जो आरपीडी रहेगा, रिस्क पर डे जो रहेगा, वो हमारा कितना रहेगा। अब देखो, रिस्क पर डे जो होता है वो हम अपनी कैपिटल का कुछ परसेंटेज भी ले सकते हैं या फिर हम एक फिक्स्ड अमाउंट भी लेके चल सकते हैं। तो आरपीडी सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि आपका आरपीडी क्या है, एक दिन का रिस्क क्या है। एक बार आप लोगों ने आरपीडी कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप मैक्सिमम कितने स्टॉप लॉस एक दिन के अंदर ले सकते हो। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कम से कम 2 स्टॉप लॉस तो रहेंगे ही रहेंगे, मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को एक दिन में 2 स्टॉप लॉस लेके चलना है या 3 स्टॉप लॉस लेके चलना है। एक बार आप लोगों ने अपने मैक्सिमम इंट्राडे स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कैलकुलेट करना है अपना आरपीटी। अब आरपीटी कैलकुलेट करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। जो हमारा रिस्क पर डे है उसको हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टॉप लॉस से, यानी कि जो हमारा इंट्राडे के मैक्सिमम स्टॉप लॉस है उससे हमें अपने आरपीडी को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसा कि इस एग्जांपल में हमारा रिस्क पर डे जो था वो था 5,000 रुपए, और जो हमारे मैक्सिमम इंट्राडे स्टॉप लॉस थे जो कि हम ले रहे थे वो थे 2। तो इस तरीके से हमारा जो आरपीटी निकल कर आया था वो निकल कर आया था 2,500 रुपए, यानी कि एक ट्रेड में हम 2,500 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करना है। एक बार आप लोगों ने रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये पता कर लिया कि आप लोगों का एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को जो कैलकुलेट करनी है वो अपनी कैलकुलेट करनी है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्यों कैलकुलेट करनी है, ताकि आप लोगों का जो रिस्क पर ट्रेड है वो एक्सीड ना करे, वो बढ़े ना। क्योंकि अगर आप लोगों का जो रिस्क पर ट्रेड है वो अगर बढ़ गया तो फिर आप लोगों का जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है, पूरा का पूरा जो मनी मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि हम मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं जिससे कि हमारा आरपीटी जो है, रिस्क पर ट्रेड जो है, वो कंट्रोल में रहे। और पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो हमारा रिस्क पर ट्रेड है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, अपने स्टॉप लॉस से, जो कि पॉइंट्स में, यानी कि पॉइंट्स में जो हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा जो रिस्क पर ट्रेड था वो था 2,500, और 2,500 को हमने डिवाइड किससे करा था, जो हमारा स्टॉप लॉस था पॉइंट में। और एग्जांपल में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कितने पॉइंट का था, वो था 50 पॉइंट का। तो जब हमने 2,500 को 50 से डिवाइड करा था तो हमारे सामने कितनी क्वांटिटी निकल कर आई थी, 50 क्वांटिटी। यानी कि मैं 50 क्वांटिटी से ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकता, और अगर करा तो फिर मेरा जो रिस्क पर ट्रेड है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरी कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी निकल कर आएगी, इस क्वांटिटी से ज्यादा आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, जिसके लिए भी आप पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर रहे हो। तो बेसिकली ये जो 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप के अंदर आज की इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई है, इन 4 स्टेप के अंदर वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कवर हो जाती है। इन 4 स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, देन आप लोगों की जो कैपिटल है वो बहुत हद तक आप प्रोटेक्ट कर पाओगे और मार्केट के अंदर आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों के साथ कैपिटल प्रोटेक्शन की स्ट्रेटजी शेयर की है वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर की है, इस नॉलेज से आपकी ट्रेडिंग के अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ पाए। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।